हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि एक्सेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इस वाले वीडियो में देखो, ये जो पूरा टॉपिक है तुम्हारा, ये हाई वेटेज टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसमें तीन टोटल यूनिट है। तीन यूनिट्स हैं, आप लोगों को पता ही होगा। फर्स्ट चैप्टर, तीन यूनिट्स ने एक ही यूनिट्स के तीन चैप्टर्स हैं, सॉरी। तो ये तीन चैप्टर्स जो है, इसमें से फर्स्ट चैप्टर लगभग क्या सब कुछ मैंने कंप्लीट करा ही दिया है ना। जो सेकंड चैप्टर है, आज हम लोग उसका टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सेकंड चैप्टर क्या है? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर क्या होता है। क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स भी आपको दिखेगा। तो इस चैप्टर को समझते हैं। और ये है आपका इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो आज हम लोग इस टॉपिक को समझने वाले हैं। देखिए, जो जॉन मेनार्ड किन्स, जो जिनको न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है, उन्होंने जब 1936 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो में। तो उन्होंने जो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया, है ना। और उस टाइम पे उन्होंने इकोनॉमी कैसे इक्विलिब्रियम होगा, कैसे इक्विलिब्रियम हम स्टेबल करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट दिया। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। तो इसके अंदर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में, यहाँ पर उन्होंने कहा कि सब कुछ जो डिटरमाइन होगा वो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के थ्रू होगा। तो यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे हम इनकम, कैसे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, कैसे हम उसको इनकम को डिटरमाइन करेंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट, कैसे आउटपुट, ये चीजें कैसे डिटरमाइन होती है, यहाँ पर हम लोग ये चीज समझेंगे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे और यहां पर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेबल कैसे होता है। ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड किन्स यानी जेएम किन्स, जो इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इनके दो कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम स्टेबल करने के। टोटल दो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग समझेंगे। और ये टोटल जो दो कॉन्सेप्ट है, ये है पहला है एएस, यानी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। और दूसरा है आपका सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये दो कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम स्टेबल करने का। ये जो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, ये इसी कॉन्सेप्ट से आया है। जैसे कि हम अगर इसको समझना चाहे तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए, हम एएस इज इक्वल टू एडी लिखते हैं। तो एएस की फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये होता है सी प्लस
एस, और ये होता है एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई। अब सी और सी को अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं तो बच कौन गया, एस इज इक्वल टू आई। तो जेएम किन्स कहता है कि जिस पॉइंट पे, जिस लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इकोनॉमी, वहीं पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इसके दो अप्रोच इसने बताया है। अब हम जरा देखेंगे तो दो अप्रोच में कौन कौन से, एक तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा है आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये दो अप्रोच, ये दो अप्रोच किसने दिया है, इन दोनों अप्रोच को जॉन मेनार्ड किन्स, जेएम किन्स ने दिया है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे समझते हैं कि जब भी हम इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को स्टेबल करेंगे तो इसके साथ कुछ एजम्पशन भी इन्होंने दिया है। अब वो एजम्पशन क्या है ये हम समझ लेते हैं। एजम्पशन को हम लोग समझ लेते हैं, एजम्पशन क्या है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम हम लोग स्टेबल करेंगे ये टू सेक्टर मॉडल पे डिपेंड होगा। ये कितने सेक्टर पे, क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर में देखा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग टू सेक्टर्स मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर भी इन्होंने कहा है कि टू सेक्टर मॉडल पर ये चीज डिपेंड, एजम्पशन ये है। दूसरा एजम्पशन ये है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, ये क्या होना चाहिए, ऑटोनोमस होना चाहिए। तो ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए, ऑटोनोमस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस होना चाहिए। थर्ड, कि प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जो प्राइस लेवल है इकोनॉमी में ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। प्राइस लेवल कांस्टेंट होना चाहिए। और इसके बाद जो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा, जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो किस में होना चाहिए, शॉर्ट रन में। वो शॉर्ट रन में होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस में होना चाहिए, शॉर्ट रन में। तो ये इसके एजम्पशन है। ठीक है, हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास दो अप्रोचेज है, एक तो ए एस इज इक्वल टू ए डी और दूसरा है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सब के सब, चाहे ए एस इज इक्वल टू ए डी हो या फिर एस इज इक्वल टू आई हो, ये सब के सब क्या होगा, ये सब के सब एक्स एंड होगा। क्या होगा, एक्स एंड होगा, एक्सपोस्ट नहीं, एक्स एंड होगा। ये ध्यान रखना है। ये सब के सब प्लान होगा, एक्सेंट का मतलब क्या है, प्लान। तो अभी हमने समझा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा सीधा है, कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तब होगा जब उसका एग्रीगेट सप्लाई उसके एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, तो वो इकोनॉमी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तब होगा जब उसका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और उसी पॉइंट उसी लेवल ऑफ इनकम पर क्या होगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा। तो आइए अब इसका टेबलर प्रेजेंटेशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं।
कि इकोनॉमी कैसे इक्विलिब्रियम, किस लेवल ऑफ इनकम पे इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, इसको जरा हम लोग समझते हैं। फिर उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होने के लिए या इक्विलिब्रियम इकोनॉमी का ग्राफ किस टाइप का होगा। देखिए, सबसे पहले हम, क्योंकि हम हर एक चीज को किसके रेफरेंस में देखेंगे, इनकम के, तो सबसे पहले हम लेंगे इनकम। और तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इनकम। इनकम हमने देखा कि जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ये हमारा इनकम हो गया। इनकम के बाद हमें क्या लेना है, तो इनकम के बाद हमें लेना है कंजम्पशन। कंजम्पशन हमने देखा कि कंजम्पशन कहाँ से, ओल्ड डेटा में, अगर आपने ओल्ड वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें जो हमने डेटा लिया है वही डेटा हम यहाँ भी कैरी कर रहे हैं। 120, 200, उसके बाद 280, 280 के बाद 360, 360 के बाद 440, 440 के बाद 520। ये हमारा कंजम्पशन हो गया। फिर हमें क्या लेना है, तो हमें इन्वेस्टमेंट ले लेना है। इन्वेस्टमेंट जो कि ऑटोनोमस होगा, तो ये सेम रहेगा डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है, ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट। ये डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर सेम रहेगा। इसके बाद हम ले लेते हैं सेविंग। तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस। तो y माइनस सी इज इक्वल टू एस। तो यहां पर आएगा -40, यहां पर आएगा आपका -20, यहां पर आ जाएगा आपका 0, यहां पर आ जाएगा 20, यहां पर आ जाएगा आपका 40, 60 एंड 80। फिर इसके बाद अगर हम देखें, तो दो और लाइनें खींचेंगे। हम्म तो यहां पर हम अब बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड, और दूसरा बनाएंगे एग्रीगेट सप्लाई। देखिए, एग्रीगेट डिमांड में हम क्या क्या लेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। तो ये रहा सी और ये रहा आई, दोनों को ऐड करेंगे तो पहले आएगा कौन, 80, फिर 160, 160, फिर आएगा 240, फिर आएगा 320, फिर आएगा 400, फिर आएगा आपका 480
एंड फिर आएगा 560। फिर हम एग्रीगेट सप्लाई पे आएंगे, तो एग्रीगेट सप्लाई होगा 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। अब आप देखिए कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर हो रहा है। और अगर आप लेवल ऑफ इनकम अगर 400 को देखें तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। देखिए यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यानी यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो रहा है। इट मीन्स कि लेवल ऑफ इनकम कितने पे, 400 पे। लेवल ऑफ इनकम 400 पे, इकोनॉमी क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम। इसी लेवल ऑफ इनकम पे अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट देखेंगे, ये दोनों भी क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। ये दोनों भी इक्वल हो गया। तो जिस लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, वहीं पे क्या होगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्लियर। इसके ऊपर क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड ये ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। और इसके ठीक नीचे क्या चल रहा है, तो यहां चल रहा है भैया, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो ये आपका इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहां पर एग्रीगेट, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक्सेस डिमांड हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ये किस चीज का सिचुएशन है, ये एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का सिचुएशन है। और ये किसका सिचुएशन है, ये है एक्सेस एग्रीगेट सप्लाई का सिचुएशन है। अगर एक्सेस एग्रीगेट डिमांड हुआ तो क्या होगा इकोनॉमी में, और एक्सेस एग्रीगेट सप्लाई हुआ तो क्या होगा इकोनॉमी में, ये हम देखेंगे। बाकी अगर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हुआ तो इकोनॉमी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी क्या होगा, इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम जरा देखते हैं यहां पर, अगर आप एक चीज और देखें तो जहां पर एग्रीगेट, सिंपल देखो, एग्रीगेट सप्लाई, तो हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच अगर देखे तो एस इक्वल टू आई होना चाहिए। देखिए ए एस का पार्ट कौन है, सेविंग। तो जहां ए एस एक्सेस होगा वहां सेविंग भी एक्सेस होगा। और जहां, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, एडी का, तो जहां एडी एक्सेस होगा वहां इन्वेस्टमेंट एक्सेस होगा। अगर आप इस वाले पोर्शन को देखें यहाँ टेबल में, तो आप देखो कि इक्विलिब्रियम के नीचे क्या हो रहा है, सेविंग इज मोर देन, इक्विलिब्रियम के नीचे क्या हो रहा है, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। ये रहा इन्वेस्टमेंट, ये रहा सेविंग। और इसके ऊपर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। पूरे के पूरे एरिया में यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा, और यहां से लेकर के यहां तक सेविंग, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग हो रहा है। और नीचे वाले एरिया में अगर हम देखें तो सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि ये इसी के कंपोनेंट्स है। तो जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगा यानी एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होगा, तो इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग होगा इकोनॉमी में। और जब एक्सेस सप्लाई होगा तो सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगा। इस बात को आपको समझना है। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कैसे होगा, किस सिचुएशन में, किस किस अप्रोच के साथ इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। आइए अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो हमने अभी देखा कि यहां पर
ये इक्विलिब्रियम कैसे स्टेबल हुआ, अब इस चीज को थोड़ा सा हटाते हैं, यहां पर हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थोड़ा सा देखते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, अभी तो थोड़ा आप लोग मैनेज करो, धीरे धीरे मैं इस चीज को इम्प्रूव करूंगा। एंड सॉरी इस चीज के लिए। और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और शेयर ये आप लोग करते रहो, सपोर्ट दिखाओ, धीरे धीरे हर एक चीज ओवरकम कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम कैसे स्टेबल होता है टेबुलर फॉर्म में। अब हम देखेंगे ग्राफिकल फॉर्म में इक्विलिब्रियम कैसे स्टेबल होगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो कर्व है, एक है एक्स एक्सिस जिस पर हम किसको रखेंगे, इनकम को, और एक है आपका वाई एक्सिस जिस पर हम किसको रखेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो हमें तो पहले से पता है कि 45 डिग्री लाइन एक हम लोग खींचते हैं जो इनकम और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों को क्या करता है, शो करता है। तो ये हमने 45 डिग्री लाइनें खींच दिया। ठीक है, तो ये आपका एक 45 डिग्री लाइन हो गया जो ये बताता है कि ये हमारा इनकम और एग्रीगेट सप्लाई लाइन, 45 डिग्री लाइन, ये जस्ट एक रेफरेंस लाइन है, यही हमारा एग्रीगेट सप्लाई लाइन। अब हम इस पे देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड, तो सपोज कि यहां से 40 से एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट होता है और ये जाता है और जाकर के ये 400 इनकम पे क्या करता है, इसको इंटरसेक्ट कर जाता है। 400 इनकम पे जाकर के क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड कौन सा है, तो ये C+I, ये एग्रीगेट डिमांड है। अब जरा आ जाओ भैया, अब समझते हैं। देखिए इससे पहले आपको क्या दिखेगा, इनिशियली आप देखोगे कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। देन आप एक पॉइंट देखोगे यहां से कि इस लेवल ऑफ इनकम पे, इस लेवल ऑफ इनकम पे क्या हो रहा है, ये कौन सा लेवल ऑफ इनकम है, तो टेबल के अकॉर्डिंग ये लेवल ऑफ इनकम है 400। इस लेवल ऑफ इनकम पे क्या हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये दोनों जब एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहीं पे क्या होगा, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, यहीं पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर ए एस इज इक्वल टू एडी हो रहा है, एडी हो रहा है, तो यहीं पर इकोनॉमी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इसके बाद अगर हम देखें तो ए एस इज ग्रेटर देन एडी हो रहा है। तो बाकी ये तो डिफ्लेशन का एरिया है और ये इन्फ्लेशन का, इसे भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा हो रहा है, तो ये इन्फ्लेशन का एरिया होगा, ये पूरा का पूरा एरिया ये इन्फ्लेशन एरिया होगा, ये डिफ्लेशन एरिया होगा जहाँ एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को से ज्यादा है। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम जिस एरिया में होगा वो है आपका जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अगर हम, ये तो आपका एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है। अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच को देखें तो वो भी इसी लेवल ऑफ इनकम पे क्या होगा। अगर हम इसी ग्राफ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को देखें तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं, इसी ग्राफ पर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी देखते हैं।
अब आप देखो, यहाँ पर हम देखेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो ग्राफ है, अलग से ही एक ग्राफ हम देखते हैं, है ना। तो आई होप कि ये एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड जो अप्रोच है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और ग्राफ हम लोग बनाते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट ग्राफ ना, और इसको भी देखते हैं। अब देखिए जरा, इसके नीचे ही बनाते हैं। जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट ग्राफ को डिपिक्ट करेगा। देखिए, क्योंकि सेविंग हमारा नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर, तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस जिस पे हम रखेंगे इनकम को, और ये रहा हमारा वाई एक्सिस, इस पे रखेंगे किस किस को, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। ठीक है। अब सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट लाइन जो हमारा यहाँ से 40 से स्टार्ट होगा, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, और ऑटोनोमस है तो वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा रहा इन्वेस्टमेंट। इसके बाद एक हम और लाइन खींचेंगे जो सेविंग लाइन होगा, और सेविंग हमारा क्योंकि नेगेटिव से स्टार्ट होगा, और ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब आप जरा देखो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में हम अगर देखें तो उसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट पे क्या हुआ है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी, ये आपका कर्व कौन सा है, तो ये है सेविंग कर्व। सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी उसी लेवल ऑफ इनकम पे क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट हुआ था। अब आप अगर इस एरिया को देखें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। अब यहाँ पर देखो, एग्रीगेट का कंपोनेंट कौन है, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट कौन है, सेविंग। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस एरिया में सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड हुआ था। ठीक है। तो ये इस एरिया पे, ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये क्या है, ये है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और ये एक हिसाब से आपका डेरिवेशन भी बन गया, है ना। तो ये आपका एक हिसाब से डेरिवेशन भी बन गया, और ये आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बन गया। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। कल हम लोग ये समझेंगे कि अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी, अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो इनकम पे है वो क्या पड़ता है, किस तरीके से वो मल्टीप्लायर किस तरीके से काम करता है, ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही। आज केवल आप ये समझो कि इक्विलिब्रियम कैसे स्टेबल होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन के हिसाब से, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसके एजम्पशन क्या है, ये सारी बातें आज हम लोग समझ गए। कल हम लोग इससे आगे के टॉपिक को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बेसिकली कल तक अपलोड हो जाएगा। तो आज के सेगमेंट में इतना ही। धन्यवाद। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ये मत भूलिए, करते रहिए। और अभी तक के सपोर्ट के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर के थ्रू अपने प्रेजेंस को बताते रहिए। थैंक यू।